हाँ मैं रविकांत सर। हाई स्कूल बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन 4 को सॉल्व करें कैसे गाइड। यहाँ लिखा है आई डोंट थिंक इट वाज अ डिफिकल्ट टेस्ट, इन फैक्ट आई थिंक इट वाज क्वाइट इजी। मामला यह है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो लिखा है इजी, जिस मैं शब्द को अंडरलाइन किया हूँ, अंडरलाइन तो सभी किया हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे गोल करके दिखा दे रहा हूँ। जो लिखा है यहाँ पे इजी वर्ड, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। नंबर 1 आपको नाउन तलाशना है, नंबर 2 आपको VERB वर्ब तलाशने हैं, नंबर 3 में आपको तलाशना है ADJECTIVE एडजेक्टिव, और नंबर 4 को तलाशना है ADVERB एडवर्ब। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर पूरी संख्या की बात करूंगा, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे NOUN नाउन में, PRONOUN प्रोनाउन में, और VERB वर्ब, इसके बाद ADJECTIVE एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद ADVERB एडवर्ब, एडवर्ब के बाद यहाँ पे PREPOSITION प्रीपोजिशन, यहाँ पे CONJUNCTION कंजक्शन, इसके बाद INTERJECTION इंटरजेक्शन। गाइस ध्यान देंगे इस बात पर। आप जानते हैं टोटल संख्या नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल 8 है, कुल टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। लेकिन जब बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, एक सेंटेंस आपको पूरा का पूरा सेंटेंस मिलेगा, सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया होगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें एक सेंटेंस में एक शब्द के नीचे अंडरलाइन किया होगा। अंडरलाइन वाला जो शब्द है उसी में आपको तय करना है कि ऑप्शन में 4 देगा, एक नाउन, एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब। क्यों? क्योंकि मात्र नाउन, मात्र वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब, यही मात्र 4 शब्द, ये मात्र वेरिएबल वर्ड है, यही मात्र वेरिएबल वर्ड है। बाकी प्रोनाउन से लेकर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन तक ये 4 शब्द जो है ये इनवेरिएबल वर्ड है, ये कभी बदलते नहीं हैं, अस्थायी है। मेरे कहने का मतलब जैसे अगर गो है तो गो क्या है? गो एक मेन वर्ब है। किसी ने कहा गो का नाउन क्या होगा? माने वर्ब से सीधे अगर नाउन बनाना होगा तो GAIT गेट हो जाएगा। कहीं पर डाई लिखा हुआ है, DIE डाई, डाई क्या है? डाई एक वर्ब है। किसी ने कहा डाई को नाउन में चेंज करिए तो इसका क्या हो जाएगा? नाउन DEATH डेथ। किसी ने कहा नहीं, अब हमको डाई का, डाई तो वर्ब है, आप डाई वर्ब है, डाई को क्या किया आपने? डेथ, डेथ क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर किसी ने कहा डाई का एडजेक्टिव क्या होगा? तो नाउन तो वर्ब हो गया, डेथ इसका, सॉरी डाई तो वर्ब हो गया और डाई का नाउन डेथ हो गया। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ इसका अगर एडजेक्टिव चाहूँ डाई का तो हो जाएगा DEAD डेड, यह एडजेक्टिव हो गया। अगर कहूँ एडवर्ब तो DEADLY डेडली। तो कहने का मतलब यह है मात्र नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब, एडवर्ब, ये जो ट्रांसफरिंग काम है, जो बदलने वाला काम है, ये मात्र 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है, नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। अगर मैं यहीं पर यहाँ लिख दूं DEATH डेथ और डेथ लिख के पूछ लूं कि डेथ क्या है? डेथ नाउन है या डेथ वर्ब है? डेथ एडजेक्टिव है या डेथ एडवर्ब है? क्या है इसमें? तो आप तय नहीं कर पाओगे जल्दी। लेकिन एक फॉर्मूला पढ़ा दे, आप जानते हो इसमें डेथ वर्ब हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बता देंगे अगले वीडियो में। एडजेक्टिव हो नहीं सकता, एडवर्ब हो नहीं सकता, डेथ मात्र नाउन है। यहाँ क्वेश्चन दिया है आई डोंट थिंक इट वाज अ डिफरेंट टेस्ट, इन फैक्ट आई थिंक इट वाज क्वाइट इजी। अब इजी को पॉइंट आउट करना है, पॉइंट आउट करना है कि जो इजी लिखा हुआ है क्या यह नाउन है या वर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब है? इजी, इट वाज क्वाइट इजी, यह बहुत आसान है। तो यह विशेषता बतला रहा है और यह इजी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव।